आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सद्भाव, खुशी, समृद्धि और स्वदेशी को बढ़ावा, पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम दिवाली संदेश। पाकिस्तानी हमले में 3 अफगानी क्रिकेटरों की मौत के बाद मोन्डो मामले से सीखे क्रिकेट। यूक्रेन को तबाह कर देगा रूस, जेलेंस्की पर पुतिन की शर्त मानने का दबाव बना रहे ट्रंप। पाकिस्तान को कतर ने दिया बड़ा झटका, अफगानिस्तान के साथ युद्ध विराम वाला बदल दिया बयान। ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति पर की टिप्पणी, बोले वह अवैध ड्रग लीडर हैं। गाजा में हमले के बाद इजरायल ने युद्ध विराम पर लौटने की कही बात। रनवे से फिसलकर विमान समुद्र में गिरा, 2 लोगों की मौत। टीवी शो छोड़कर साइन की फिल्म में बंदोबस्ती में गया करियर। न फरहाना न तानिया मित्तल, ये कंटेस्टेंट बन गया दर्शकों का चहेता। और रविचंद्रन अश्विन के पास आया एडम जंबा का मैसेज, मांगे भारतीय खिलाड़ियों के नंबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दीपावली के मौके पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा, दिवाली के मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं। रोशनी का ये त्योहार हमारे जीवन को सद्भाव, खुशी और समृद्धि से प्रकाशित करे, हमारे चारों ओर सकारात्मकता की भावना व्याप्त रहे। प्रधानमंत्री ने भारतीय उपभोक्ताओं से त्योहार के दौरान घरेलू स्तर पर निर्मित स्वदेशी उत्पाद खरीदने की भी गुजारिश की, जिससे भारतीय निर्मित वस्तुओं की खरीद को बढ़ावा मिले और स्थानीय कारीगरों का समर्थन मिले। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, आइए इस त्योहारी सीजन में 140 करोड़ भारतीयों की कड़ी मेहनत, रचनात्मकता और नवाचार का जश्न मनाएं। आइए भारतीय उत्पाद खरीदे और कहे, गर्व से कहो, ये स्वदेशी है। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान के 3 युवा क्रिकेटरों की मौत पर आईसीसी और बीसीसीआई ने दुख जताया है, लेकिन पीसीबी ने भारत के बोलने पर आपत्ति जताई। यह प्रतिक्रिया एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच हुए तनाव के बाद स्वाभाविक है। ऐसे में जब क्रिकेट में सब कुछ ठीक चल रहा था, स्वीडिश पोल वॉल्टर मोंडो डुप्लाटिस की दुनिया एक अलग ही मिसाल पेश करती है। अर्बर्ट गुस्ताव डुप्लाटिस, जिन्हें मोंडो डुप्लाटिस के नाम से जाना जाता है, एथलेटिक्स की दुनिया का एक जाना माना नाम है। अमेरिका में जन्मे और स्वीडन का प्रतिनिधित्व करने वाले इस युवा पोल वॉल्टर ने सिर्फ 25 साल की उम्र में 14 बार विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने ओलंपिक, वर्ल्ड एथलेटिक्स और डायमंड लीग जैसी बड़ी प्रतियोगिताओं में 22 स्वर्ण पदक जीते हैं। हाल ही में उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में भी स्वर्ण पदक जीता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच शुक्रवार को वाशिंगटन में मुलाकात हुई। दोनों नेताओं की इस बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की से रूस का प्रस्ताव मानने की सलाह दी है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अगर जेलेंस्की रूस की बात नहीं मानते हैं तो राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन को बर्बाद कर देंगे। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई को लेकर भी जेलेंस्की को झटका दिया। दरअसल फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेताओं ने व्हाइट हाउस में शुक्रवार को मुलाकात की। इस बैठक के दौरान कई बार माहौल भी गर्म हो गया, स्थितियां अपशब्दों तक पहुंच गई। कुछ जानकारों ने यह भी दावा किया है कि ट्रंप ने इस मीटिंग के दौरान यूक्रेन में फ्रंट लाइन के नक्शे को एक और फेंक दिया। वहीं जेलेंस्की से पूरे डाटाबेस क्षेत्र को छोड़ने के लिए भी कह दिया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कई दिनों तक हिंसक संघर्ष के बाद दोनों देशों में सहमति बनी है। रविवार को कतर और तुर्की की मध्यस्थता में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रियों ने दोहा में मुलाकात की थी। कतर ने मुलाकात के बाद एक बयान जारी कर बताया कि वार्ता के दौरान दोनों पक्ष संघर्ष को रोकने पर सहमत हुए हैं। इसके साथ ही ये भी बताया गया था कि दोनों पक्ष आने वाले दिनों में आगे की मुलाकात के लिए सहमत हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानी अभी इस सीज़फायर की खुशी ठीक से मना नहीं पाए थे कि कतर ने इस घोषणा को लेकर जारी बयान में संशोधन करके पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। दरअसल कतर ने सीज़फायर को लेकर अपने बयान से अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बांटने वाली काल्पनिक डूरंट लाइन के जिक्र को हटा दिया है। टोलो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक काबुल इस्लामाबाद युद्ध विराम समझौते पर अपने शुरुआती बयान में कतर के विदेश मंत्रालय ने डूरंट लाइन को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक सीमा बताया था। इस पर अफगानिस्तान में लोगों की व्यापक प्रतिक्रियाएं भड़क
भड़क उठी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो पर टिप्पणी की है। ट्रंप ने पेट्रो को अवैध ड्रग लीडर कहा है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो एक अवैध ड्रग लीडर है जो पूरे कोलंबिया में मादक पदार्थों के भारी उत्पादन को जोर शोर से प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अब कोलंबिया में सबसे बड़ा व्यवसाय बन गया है। भले ही अमेरिका की ओर से बड़े पैमाने पर भुगतान और सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन पेट्रो इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। यह अमेरिका से ठगी के अलावा कुछ नहीं। इजरायली सेना ने कहा कि गाजा में युद्ध विराम फिर से लौटेगी। आईडीएफ ने रविवार को हमास पर युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया था और गाजा में हवाई हमले किए थे। आईडीएफ ने कहा था कि रफा में उसके सैनिकों पर आतंकवादियों ने एंटी टैंक मिसाइल दागी और गोलीबारी की। इस हमले में 2 सैनिकों की मौत हुई। वहीं हमास ने कहा कि इजरायली नियंत्रण वाले इलाके में किसी भी झड़प के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। हमास ने कहा कि वह युद्ध विराम के लिए प्रतिबद्ध है। उसने इजरायल पर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि ये हमले स्थिति को पूरी तरह से बिगाड़ सकते हैं। हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक कार्गो विमान रनवे से फिसलकर समुद्र में जा गिरा। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले 2 लोग जमीन पर काम करने वाले स्टाफ थे। विमान के उनके वाहन से टकराने के बाद वाहन समुद्र में जा गिरा था। विमान भी फिसलकर समुद्र में गिर गया। विमान में मौजूद 4 क्रू मेंबर जीवित बच गए हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। यह हादसा स्थानीय समय अनुसार सोमवार सुबह 3:40 पर हुआ। एमिरेट्स की फ्लाइट EK9788 दुबई से हांगकांग आ रही थी। यह विमान तुर्की की कार्गो एयरलाइन एयर ACT का बोइंग 747-481 विमान है। एक्टर लक्ष्य लालवानी हाल ही में आर्यन खान की सीरीज द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड में नजर आए। लक्ष्य ने अभी तक के अपने करियर में केवल 1 फिल्म और 1 सीरीज की है, जबकि लक्ष्य को लेकर अपडेट आया था कि वो करण जौहर की 2 बड़ी फिल्मों का हिस्सा होंगे। वो दोनों ही फिल्मों में अब बंद बस्ते में जा चुके हैं। ना तो उनकी शूटिंग शुरू हुई और ना ही प्रोडक्शन का काम। हाल ही में एक इंटरव्यू में लक्ष्य ने अपनी जर्नी के बारे में बात की। लक्ष्य ने रण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन के साथ 3 फिल्में साइन की थी। कुछ महीनों के बाद इसमें से 2 फिल्में बंद बस्ते में चली गई, शूटिंग नहीं हुई। इसमें शनाया कपूर की डेब्यू फिल्म बेधड़क और रोमांटिक कॉमेडी दोस्ताना 2 शामिल थी, जिसमें कार्तिक आर्यन और जानवी कपूर भी लीड रोल में नजर आते। बिग बॉस सीजन 19 के घर में बीता हफ्ता काफी ड्रामा से भरा रहा। पूरे हफ्ते सिर्फ एक नाम गूंजा, फरहाना भट्ट। पहले तानिया मित्तल से झगड़ा हुआ और फिर अमाल मलिक से। शहबाज बडेजा के चमची कहने पर ही फरहाना ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और फिर कैप्टेंसी टास्क में नीलम गिरी की चिट्ठी फाड़ कर उन्होंने पूरे घर वालों से दुश्मनी मोल ली। यूं तो पूरे हफ्ते बिग बॉस के घर में फरहाना भट्ट के चर्चे हुए, लेकिन जनता के दिलों में बाजी कोई और ही मार ले गया। जी हाँ, बीते हफ्ते जिस कंटेस्टेंट को दर्शकों ने सबसे ज्यादा प्यार किया है वो फरहाना भट्ट नहीं और ना ही नीलम की चिट्ठी जोड़ने वाले गौरव खन्ना है। इस बार दबे पाव किसी और कंटेस्टेंट ने ही बाजी मार ली है, जो है अमाल मलिक। आज के समय में ऑनलाइन फ्रॉड काफी आम बात हो गई है। सोशल मीडिया पर फर्जी नंबर और प्रोफाइल से कई बार पैसे मांगे जाते हैं। ऐसे में लोग इसमें फंस जाते हैं। हालांकि भारतीय टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के साथ थोड़ा अलग हुआ। अश्विन के पास स्कैमर ने ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिन गेंदबाज एडम जम्बा बनकर मैसेज किया। यूएई के नंबर से अश्विन के पास मैसेज आया था। स्कैमर ने रविचंद्रन अश्विन से मैसेज की मांग नहीं की। उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज करके भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ियों के नंबर मांगे। इसमें अभिषेक शर्मा, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह और शिवम दुबे का नाम शामिल था। अश्विन ने इंस्टाग्राम पर बातचीत के स्क्रीनशॉट साझा किए और कैप्शन में लिखा, नकली एडम जम्बा ने स्ट्राइकर करने की कोशिश की।